एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिन सोमवार 30 जनवरी। स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, वो बहुत ही आसान पार्ट है जो हमारे मनोविज्ञान का, हमारी यूनिट 2 और 3, उसके कुछ सवाल जो रह गए थे क्योंकि वो आसान थे इसलिए रह गए थे, है ना। तो 2021 का हम करने वाले हैं सॉल्व पेपर। इस वीडियो को उस प्लेलिस्ट के नीचे लगा दिया जाएगा, वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे हमने बाकी सभी सवालों को खोल खोल के पढ़ा था, वहाँ पे उसका अभ्यास किया था। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है। और अपना नेट और जीआरएफ जो भी सर्टिफिकेट आपको इच्छित है उसको ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन चीज जरूरी जो है वो क्या हो जाती है, वो ये है, हमको क्या करना है, हमको सवाल पढ़ना है। ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द 5 क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। A psychologist was interested in developing English language uses test for HSSC students। मतलब हायर सेकेंडरी के जो बच्चे थे उनके लिए क्या डेवलप करना था, उनको इंग्लिश लैंग्वेज यूजेस टेस्ट का डेवलप करना था। शी रोट, शी कौन है, मतलब यहाँ पे महिला है। 120 क्वेश्चंस, तो सबसे पहले 120 क्वेश्चंस उसने लिखे। trying to cover several areas of the language uses। Each question had 5 alternative। कितने अल्टरनेटिव थे, वहां पे 5 अल्टरनेटिव थे। आउट ऑफ विच ओनली वन वाज राइट। ठीक है। तो इससे इसके बेस पे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट क्या चीज लगेगी, क्योंकि हमको हमारे पास कौन सा केवल एक ही ऑप्शन सही है। द ड्राफ्ट वर्जन, कौन सा वर्जन है, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द टेस्ट वाज गिवन टू अ सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास n कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। द टेस्ट आइटम्स वेर एनालाइज्ड इन 2 ways। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, फिर मद विश्लेषण किया यानी कि आइटम एनालिसिस किया। कैरिंग आउट आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन निकाला उन्होंने नंबर 1 पे, द प्रीमियरा। एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ये भी निकाला, ये मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है, फॉर ईच आइटम। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स उनको निकालना था। शी लेबल्ड दोज हु हैड अ टोटल स्कोर ऑफ P27 दिया है आपको और P73 दिया है। ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बात एक ही हो रही है। ठीक है। एज लो स्कोरर्स एंड दोज हु हैड अ टोटल स्कोर अबव P73 एज हाई स्कोरर्स। अज्यूम दैट P27 इनकी नॉन फ्रैक्शनल है, इनकी फुल इंटीजर वैल्यूज है, मतलब हाफ नहीं होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऑफ ईच आइटम वाज इवैल्यूएटेड बाय एप्रोप्रिएट टेस्ट। ठीक है। 90 आइटम्स वेर रिटेन इन आइटम एनालिसिस। तो यहाँ पे जो देखा आपने क्या किया, उन्होंने आइटम एनालाइज किए थे। यहाँ से कितने थे स्टार्टिंग में उनके पास 120 आइटम थे। अब कितने बचे हैं आपके पास, यहाँ पे 90 बचे हैं। द 90 आइटम वर्जन वाज एडमिनिस्ट्रेड टू अ फ्रेश सैंपल। नवीन फ्रेश सैंपल को दिया। कितने सब्जेक्ट थे वहां पे भी 400, यानी एन हमारा पहले कितना था, पहले 200 था, अब कितना हो गया, अब यहाँ पे 400 हो गया है। ठीक है। प्रश्न घुमा फिरा के पूछ रहे हैं लेकिन आसान है। क्रोनबाग अल्फा वाज कंप्यूटेड। The psychologist also wondered if she could compute Cooder-Richardson KR reliability for her test since the Cronbach alpha was pretty high, 0.947। अरे अरे अरे, बहुत ज्यादा हाई है। And the test was quite long, बहुत ज्यादा लंबा टेस्ट था। She decided to develop the 2 parallel forms each of 45 items। डिवाइड कर दिया उसने, स्प्लिट कर दिया। She randomly assigned the items to 2 halves, labeling them as form A and form B। अब क्या क्या है हमारे पास, फॉर्म ए और बी है। आइटम्स कितने हैं, 90। फॉर ईच फॉर्म शी असेस्ड एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड क्रोनबाग अल्फा। द टू फॉर्म सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया फॉर पैरेलल फॉर्म। ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म का जो क्राइटेरिया होता है इन्होंने क्या किया, उसको सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे जो महिला थी ये रिसर्च कर रही थी, शोध कर रही थी, ये बहुत ही खुश थी। लेकिन हम खुश नहीं है क्योंकि हमको क्या करना है, हमको करना है अभी सवाल। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बार हिंदी में जरूरी है, निम्न पैराग्राफ को पढ़ें एवं निम्न 5 प्रश्नों का उत्तर दें। वहां तो ऊपर आपको इंग्लिश से हिंदी बताया गया था लेकिन यहाँ पे हिंदी का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है। ओके। एक मनोवैज्ञानिक एचएससी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग परीक्षण बनाना चाहता है। उसने भाषा प्रयोग में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 120 प्रश्न बनाए। प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर विकल्प दिए। जैसे आपको कितने मिलते हैं, 100 सवाल मिलते हैं ना, और उसमें से 4 विकल्प रहते हैं, एक सही रहता है। सेम उसने क्या किया, यहाँ पे आपको 120 प्रश्न बनाए हैं। ठीक है। 5 विकल्प दिए हैं आपको और एक सही है। परीक्षण के प्रारूप संस्करण को 200 विद्यार्थियों के एक प्रतिदर्श पर किया गया। प्रतिदर्श क्या है, यही आपका सैंपल होता है। परीक्षण के मदों का 2 प्रकार से विश्लेषण किया गया। 2 टाइप से क्या किया गया, इसका एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया। एक मद बाकी मद सहसंबंध तथा दूसरा मद विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। मद विभेदीकरण सूचकांक प्राप्त करने के लिए उसने P27, एक विधि होती है 27 वाली, और 73, यहाँ पे कंफ्यूज किया है, को उच्च अंक गणक विषयी। ठीक है, उसका मतलब नहीं, आपको इतना ध्यान रखिए P27 और P73
विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकी सार्थकता का निर्धारण किया गया। अंततः मद विश्लेषण में 90 मद रखे गए हैं। अंततः मतलब अब सब चीज खेल खत्म हो गया है। कितने आइटम्स बचे हमारे पास? रिटेन किए हैं 90। फिर इस नए संस्करण को नए 400 विषयों के प्रतिदर्श पर प्रशासित किया गया। क्रोनबैक अल्फा का निर्धारण किया, परंतु उसने यह भी सोचा कि परीक्षण की के-आर विश्वसनीयता की भी जांच की जाए। के-आर क्या है आपका? क्रोनबैक अल्फा नहीं, यहाँ पे आपका कुडरसन रिचर्डसन है। के-आर अब क्योंकि क्रोनबैक अल्फा काफी उच्च 0.947 तक का था, परीक्षण काफी लंबा होता गया और अपने परीक्षण के 2 समानांतर प्रारूप तैयार करने का निर्णय किया, जिसमें प्रत्येक में कितने मद होंगे? आपके 45 मद होंगे। प्रारूप ए और बी में यादृच्छिक रूप से 45 मद रखे। प्रत्येक प्रारूप के उसने औसत, अंतर्मद सहसंबंध बनाया, मध्यमान बनाया, मानक विचलन डिविएशन बनाया और क्रोनबैक अल्फा की गणना की गई। दोनों प्रारूपों में समांतर प्रारूप के आधारभूत मानदंड प्रस्तुत प्राप्त किए। ठीक है, तो ये है आपका सवाल। ये सवाल को बनाएंगे आसान। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है आइटम 1 was passed by 30 subjects, यानी आइटम 1 कितने आइटम थे? 90। आइटम 1 was passed by 30 subjects in low scoring group and by 56 subjects in high scoring group. What would and by 56 subjects in high scoring group, मतलब लो स्कोरिंग में कितने थे आपके? 30 विषय थे और यहाँ पे आपके 56 सब्जेक्ट थे। What would be the discrimination index for item 1? बात किसी कर रहे हैं? मद नंबर 1 का विविधीकरण सूचकांक क्या होगा? ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। आपको दिया है वहां पे P27 दिया हुआ है, ठीक है, और वहां पे आपको P73 दिया हुआ है। पूरा खेल यहीं पे है। इसमें हम क्या करेंगे? 1.03 माइनस 0.55, इसको माइनस करते ही आपका आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 0.481। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले इस पे। सेम सवाल वही, सोच नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स? ठीक है, विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकीय सार्थकता मापने के लिए निम्न परीक्षणों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए। ये भी एक टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, लेकिन इनमें से हम किसका इस्तेमाल करते हैं? केवल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? आपके डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के लिए। ये तो मतलब टी टेस्ट, तो मतलब क्यों? हम तो यहाँ किसी की मीन, मध्यांक या माध्य की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। आपके टी टेस्ट के लिए मैन विटनी टेस्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा और एफ टेस्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, यानी कि ची स्क्वायर टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये है अगला सवाल आपका उसी पैराग्राफ से संबंधित। इट इज नॉट पॉसिबल, असर्शन रीजन में आपको ध्यान देना है, क्यों और इसलिए का पूरा खेल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट के-आर रिलायबिलिटी फॉर द अबव टेस्ट सिंस ईच आइटम हैज 5 अल्टरनेटिव्स। ये क्या बात हो गई? के-आर रिलायबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड व्हेन द आइटम कैन बी डाइकोटोमसली स्कोर्ड। उपरोक्त परीक्षण में के-आर विश्वसनीयता का परिकलन संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मद के 5 विकल्प है। के-आर विश्वसनीयता केवल तभी परिकल्पित की जा सकती है जब मदों का अंकन 2 अंकों में किया जाता हो। ये बिल्कुल भी सही बात है। ठीक है, तो आर सही है, ए बिल्कुल भी गलत है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्या है इसका राइट आंसर है? ठीक है, क्योंकि हमारा जो कूडर रिचर्डसन वाला दिक्कत है वो क्यों है? ताकि हम क्या कर सकें, जब हम मधु का अंकन क्या कर सकें, 2 अंकों में कर सकेंगे, तभी यहाँ पे बात होगी। मतलब एक 1 होना चाहिए और अदर का आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल बोल रहा है प्रश्न नंबर 4। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की अगले वीडियो में, जिसमें हमको क्या निकालना है? जिसमें हमको निकालना था क्रोनबैक अल्फा। ठीक है, तो लंबी मेथड है, लंबी विधि है, तो उसको एक एक चीज समझानी पड़ेगी आपको। फॉर कंप्यूटिंग इंटर आइटम कोरिलेशन, मतलब मदों के बीच ही क्या करना है हमको? कोरिलेशन स्थापित करना है। Which one of the following is suitable? Point biserial correlation, biserial correlation, phi coefficient और फिर rank difference correlation। अंतर्मद सहसंबंध यानी मद 1 और मद 2, इन दोनों के बीच क्या करना है हमको? सहसंबंध स्थापित करना है कि गणना के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? बाइसीरियल सहसंबंध, पाई सहसंबंध गुणांक, कोरी अंतर सहसंबंध कौन है, और पॉइंट बाइसीरियल सहसंबंध। यहाँ पे बोल रहे हैं अंतर्मद सहसंबंध की गणना के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? पॉइंट बाइसीरियल सहसंबंध, कोरी अंतर सहसंबंध, बाइसीरियल सहसंबंध या फिर फाई कोएफिशिएंट। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा फाई कोएफिशिएंट। इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम? जब मद 1 और मद 2 के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए, इनके बीच सामंजस्य कोरिलेशन बताने के लिए, एज पर दिस पैराग्राफ। ठीक है, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।